अगर आपने ये पता चलाना है कि किसी मुल्क और कौम की ज़हनी सेहत या उसकी इंटेलेक्चुअल हेल्थ कैसी है, तो वहाँ पर होने वाले पॉलिटिकल डिस्कोर्स को देख लें। आप ये देख लें कि जब वो सियासत पे बात करते हैं तो आर्गुमेंट में कितनी डेप्थ होती है, कितनी गहराई होती है, नुआंस क्या होता है, और साथ साथ कितने इन्फॉर्म्ड होते हैं, और साथ साथ उनका तारीख का इल्म कितना होता है, या पेचीदा मामलात को समझने के लिए उनका दिमाग है, या सिर्फ और सिर्फ वो एंटरटेनमेंट सेंट्रिक आर्गूमेंट्स एक दूसरे को बता रहे होते हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो माशरा भी कितनी देर इंटेलेक्चुअली सस्टेन कर सकता है। इसी तरह हर वो सोसाइटी जहाँ के सियासतदान, जहाँ के सहाफ़ी, जहाँ के जर्नलिस्ट, जहाँ के सोशल और पॉलिटिकल लीडर्स ये सेंस लूज़ कर देते हैं कि किस तरह से एक पेचीदा आर्गूमेंट को लेकर चलना है, किस तरह से संजीदगी का मुजाहरा करना है, और जो ओहदे लोगों के पास हैं वो उसको ऑनर कैसे करेंगे, तो इसके बाद आप भूल जाइए कि वहाँ पर कोई भी डेमोक्रेसी हो सकती है। उसकी वजह यह है कि डेमोक्रेसी आई ही मैदान जो सियासत का है उसमें तब थी जब उसने ये अज्यूम किया कि हर इंसान सोच कर बेहतर फैसला कर सकता है। लेकिन आज के दौर में हुकूमतों पर जिस नौयत के लोग काबिज हो चुके हैं, लगता यही है कि एक सर्कस का सा समा है पूरी दुनिया में। एक टर्किश प्रॉवर्ब भी है, व्हेन अ क्लाउन मूव्स इनटू अ पैलेस, यानी कि जब एक मस्खरे को एक महल में बिठा दोगे जाकर, ही डज नॉट बिकम अ किंग, तो वो बादशाह नहीं बन जाता। इनफैक्ट पैलेस बिकम्स अ सर्कस, बल्कि वो महल जो है वो एक सर्कस बन जाता है। तो इस पर सबसे पहले तो मुझे याद वो नील पोस्टमैन का कोटेशन आती है कि जब एंटरटेनर्स को आप इलेक्ट करते हैं तो फिर होता क्या है। वो अपनी किताब अम्यूजिंग और सच टू डेथ में कहता है, पहले भी कोट कर चुका हूँ, व्हेन अ पॉपुलेशन बिकम्स डिस्ट्रैक्टेड बाय ट्रिविया, यानी कि जब आवाम गैर ज़रूरी चीज़ों से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाती है उनको देख देख के। व्हेन कल्चरल लाइफ इज़ रीडिफाइंड एज अ परपेचुअल राउंड ऑफ एंटरटेनमेंट, जब आपकी सारी समाजी ज़िंदगी एंटरटेनमेंट का सामान बन के रह जाती है। पाकिस्तान में देख लो, वहाँ देख लो, हर जगह देख लो, क्योंकि ये ग्लोबल कल्चर है ना टेक्नोलॉजी का। तो जहाँ पर आपको तमाम ज़िंदगी अपनी सिर्फ एंटरटेनमेंट मुहैया करने वालों के इर्द गिर्द आप बना लेते हैं। इधर फैमिली ब्लॉगर्स हो गए या पॉपुलर सियासतदान हो गए, नारे मारने वाले बड़े बड़े, जिनकी जमहूरी स्ट्रगल करी, हम मरने को तैयार हुए हैं, उनको भी इसमें शामिल कर लें। व्हेन सीरियस पब्लिक कन्वर्सेशन बिकम अ फॉर्म ऑफ बेबी टॉक, जब संजीदा समाजी गुफ्तगू बच्चों के आपस में बात करने के मुतरादिफ हो। शॉर्ट, अ पीपल बिकम एन ऑडियंस, जब आवाम ऑडियंस बन जाएं। एंड देयर पब्लिक बिजनेस अ वॉडेबल एक्ट, यानी कि उनके जितने भी समाजी अफेयर्स हैं वो सिर्फ एक थिएटर की परफॉर्मेंस बन जाएगी। देन अ नेशन फाइंड्स इटसेल्फ एट रिस्क, उस वक्त समझ लीजिए कि वो कौम तबाही के दहाने पर है। कल्चरल डेथ इज़ अ क्लियर पॉसिबिलिटी, और उनका कल्चर अपनी मौत आप मर जाएगा। तो दुनिया आज उन सियासी लीडरान को इलेक्ट कर रही है जो कि टीवी के ऊपर आकर बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं और इस तरह की झाड़ पिला सकते हैं दुनिया के किसी मुल्क के लीडर को। तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ चूज़ इस बात के ऊपर करते हैं कि हमारी जो क्रेडिबिलिटी स्क्रीन के ऊपर है वो किस तरह की लग रही है। तो इसके ऊपर पोस्टमैन का एक और कोट है, वो कहता है, पॉलिटिक्स इज लाइक शो बिजनेस, देन द आइडिया इज नॉट टू परस्यू एक्सेलेंस, क्लैरिटी और ऑनेस्टी, बट टू अपीयर एज इफ यू आर, कि अगर सियासत शो बिजनेस में कन्वर्ट हो जाए तो फिर आइडिया ये नहीं है कि आपने वाकई ऑनेस्ट होना है या एक्सेलेंट होना है, बल्कि आपने अपीयर करना है ऑनेस्ट होने की तरह स्क्रीन के ऊपर। यहाँ भी आपको ये दिखाई देता है। वो ये कहता है कि जब सियासतदान और पॉलिटिक्स एंटरटेनमेंट में कन्वर्ट हो जाए तो फिर विजुअल अपील जो होती है ना, वो सब्सटेंस से बाजी ले जाती है। यानी कि मैं पॉलिसी मेकिंग या लेजिस्लेशन में कितना अच्छा हूँ वो सेकेंडरी है, लेकिन विजुअल अपील कैसी है कि 15-20 लोगों को इकट्ठा करके मजमा बना के ये सब करो, वो सेलिंग पॉइंट है और वही बिकेगा आपका सिर्फ। हालांकि ये सारी बातें जो उसने की है बेशक ठीक भी ट्रंप की क्यों ना हो, लेकिन वो कैमरे के सामने क्यों तमाशा लगाया, इसीलिए बिकॉज ही नोज कि उसकी कंस्टिट्यूएंसी वो है। साथ साथ कॉम्प्लेक्स इशूज़ को जिस तरह से ये लोग साउंड बाइट में कन्वर्ट करते हैं, ये भी आप देख लीजिए। जिस तरह से अमेरिका के बारे में अमेरिकी गुलामी नामंजूर, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब ने साइफर लहरा दिया था, आज तक आवाम के दिमागों में ये बात नहीं आई कि वो डिप्लोमेटिक केवल इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, हैपेंस एवरी अदर वीक टू ऑल ऑफ द कंट्रीज, जिसमें सब कंसर्न शो कर रहे होते हैं कि ये चाहिए ये नहीं चाहिए, अनडिजायरेबिलिटी, पर्सोना नॉन ग्राटा। आज तक समझ नहीं आई ऐसी स्विंग किया उस कल्चर के अंदर। पोस्टमैन कहता है कि टीवी चूंकि कमर्शलाइज हो चुका है, इसीलिए उसने तमाम चीज़ों को एक प्रोडक्ट बना के बेचना शुरू कर दिया अपनी विजुअल अपील के ऊपर। जितने यूट्यूबर पाकिस्तान के अंदर बैठ के पॉलिटिकल ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको सिर्फ ये पता कि थंबनेल पे एक ही थोपड़ा रखोगे तो फिर अनलिमिटेड व्यूज़ और डॉलर जेब में जाएंगे। हु केयर्स कि लॉन्ग टर्म में कौन ठीक कर रहा है कौन नहीं। जब आज के दौर में आपको ये चीज़ एम्पावर करती है तो थॉटफुल डिबेट में इंगेज करने की सलाहियत को न्यूट्रलाइज कर दें जब आप, तो उसके बाद में जो फाशिज्म आता है वो वही थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस वाला फाशिज्म है जो अमेरिका में आप देख रहे हैं आता हुए। और साथ साथ ये कि इन लोगों की स्ट्रेंथ ये होती है कि ये रिफ्लेक्शन या सोच की कैपेसिटी ही अपने फॉलोअर से छीन लेते हैं। तारीख में हमेशा बदतरीन अमरियतें वो नहीं हैं जिनसे लोग नफरत करते हैं, वो नहीं है जिनके सामने लोग अप्रेस्ड फील करते हैं, वो हैं जिनसे आप मोहब्बत इतनी करते हैं कि उनका जुल्म भी आपको बेहतरीन दिखाई देता है।